मार्केट में जल्दी एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी का नाम है एडवेल ज्वेल्स एंड ये आईपीओ 23 जून को ओपन हो जाएगा। अच्छी बात यहाँ पे ये रहने वाली है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अप्रॉक्स 64% के आसपास चल रहा है। बट द रियल क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये आईपीओ लिस्टिंग डे पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है या नहीं, या फिर सिर्फ जीएमपी के भरोसे अप्लाई करना सही होगा या नहीं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट एडवेल ज्वेल्स आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू, फाइनेंशियल्स एंड लेटेस्ट अपडेट। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें एंड चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी की बात करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था इन 2019 में। एडवेल ज्वेल्स एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि जयपुर में है। कंपनी हाई क्वालिटी कस्टम मेड ज्वेलरी बनाती है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें नेकलेस, इयररिंग्स, रिंग्स, ब्रेसलेट एंड पर्सनलाइन ज्वेलरी इंक्लूड है। एंड ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कंपनी 14 कैरेट एंड 18 कैरेट गोल्ड का यूज करती है, साथ ही साथ डायमंड्स का एंड कलर्ड जेमस्टोन्स का भी यूज करती है। एंड कंपनी ऑपरेट करती है B2B एंड B2C सेगमेंट दोनों पे ही। B2B में क्या होता है, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है वो डायरेक्टली सेल कर देती है डीलर्स को, शोरूम्स को एंड रिटेलर्स को। जबकि B2C में क्या होता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को सेल कर देती है। FY 2025 में कंपनी का B2B सेगमेंट से रेवेन्यू का 81.63% जनरेट हुआ था, जबकि B2C सेगमेंट से 18.37% हुआ था। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो B2B बिजनेस है वो ज़्यादा चलता है। एंड कंपनी का जो रेवेन्यू जो मेनली आता है वो महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना से आता है। नाउ आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं। कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 23 जून को एंड क्लोज होगा 25 जून को। एंड इसका अलॉटमेंट 29 जून को आने वाला है एंड इसकी लिस्टिंग 1 जुलाई को हो जाएगी। इशू साइज की बात करते हैं तो इसका इशू साइज 165 करोड़ का रहने वाला है। एंड ये पूरा का पूरा इशू साइज फ्रेश इशू रहने वाला है, यानी कि इसका पैसा प्रमोटर्स के पास नहीं जाएगा, कंपनी के पास जाएगा। कंपनी की ग्रोथ में ये पैसा यूज होने वाला है। देन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो इसका जीएमपी अप्रॉक्स 64% के आसपास चल रहा है। अगर ये जीएमपी लिस्टिंग डे तक बना रहता है देन कंपनी के शेयर्स प्रीमियम पे लिस्ट हो सकते हैं एंड अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, जीएमपी सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट बताता है, लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं देता है। देन प्राइस बैंड की बात करते हैं तो प्राइस बैंड इसका 130 to 138 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड रिटेल पोर्शन की बात करते हैं तो 35% का रिटेल पोर्शन है। यहाँ पे 41,900 रिटेल एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा। बट इस आईपीओ का इशू साइज काफी ज्यादा छोटा है, ओनली 165 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है, तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। नाउ कंपनी के फाइनेंसिस की बात करते हैं तो कंपनी का असेट फाइनेंशियल ईयर 2023 में 29 करोड़ का था, जो कि नेक्स्ट ईयर 67 करोड़ का हो गया। देन नेक्स्ट ईयर 140 करोड़ का एंड फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2026 में 164 करोड़ का हो चुका है। यानी कि 2026 के ईयर एंड तक यहाँ पे आपको 170 to 180 करोड़ के आसपास का असेट देखने को मिल जाएगा। देन टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम 46 करोड़ का था, देन नेक्स्ट ईयर 69 करोड़ का हो गया, देन नेक्स्ट ईयर 125 करोड़ का एंड फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2026 में 124 करोड़ का। यानी कि ईयर एंड होते होते यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जो है कंपनी का देखने को मिल जाएगा। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 10 करोड़ से 14 करोड़ हुआ, देन नेक्स्ट ईयर 25 करोड़ एंड फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2026 में 25 करोड़ का है। यानी कि ईयर एंड तक आपको यहाँ पे कम लगभग 30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। देन इबिटा की बात करते हैं तो इबिटा 12 करोड़ से 36 करोड़ का हो चुका है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 18 करोड़ से 83 करोड़ हो चुका है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो 18 करोड़ से 51 करोड़ का हो चुका है। टोटल बोरोइंग की बात करते हैं तो 5.84 करोड़ से 64.92 करोड़ का हो चुका है। बट यहाँ पे कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उस आईपीओ से 165 करोड़ रेज कर रही है एंड इसमें से 65 करोड़ कंपनी अपनी बोरोइंग्स को पे करने के लिए यूज करने वाली है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो कंपनी का आरओई फाइनेंशियल ईयर 2025 में 55.79% का था, जो कि फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2026 में 35.89% का हो चुका है। आरओसीई की बात करते हैं तो 27.48% से 24.09% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.29 का है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ 43.64% से 30.41% का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 20.3% से 20.55% हो गया है। इबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो 29.73% से 29.63% का हो चुका है। नाउ कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो आईपीओ लाने के बाद कंपनी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ 7.5 रुपीज है, जो कि पोस्ट आईपीओ 7.41 रुपीज का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो 18.41 से 18.64 हो जाएगा। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो 94.59% से 69.88% हो जाएगा। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 632 करोड़ का ये मार्केट कैप है, यानी बहुत छोटी सी कंपनी है
एंड बहुत छोटा सा आईपीओ लेके आ रही है, बट कंपनी के पास अच्छा खासा पोटेंशियल है। कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है एंड सबसे अच्छी बात इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको लिस्टिंग डे पे अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। आपका क्या व्यू है इस आईपीओ को लेके? क्या इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।